स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा। इस भाग दौड़ की जिंदगी में अपने आप को स्वस्थ रखना हर किसी बहुत बड़ी चुनौती है। डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपकी परेशानी को हम समझते हैं, इसलिए आपके लिए हम लेकर आए हैं एक ऐसा शो जहां आप अपनी हर परेशानी कर सकते हैं हमारे साथ शेयर, क्योंकि इस शो में आपकी परेशानी और समस्याओं का समाधान निकालने के लिए मौजूद रहेंगे डॉक्टर्स, जिनसे आप सीधे पूछ सकते हैं सवाल। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर फोन करके सीधे उनसे संपर्क साध सकते हैं। हमारा नंबर हम आपको बता देते हैं। हमारा नंबर है 0612-710-1734 और 0612-710-1738। खूबसूरत त्वचा हर किसी की पहली चाहत होती है, और हो भी क्यों ना, त्वचा सांस लेती है, महसूस करती है और प्यार भरी देखभाल से खिल भी उठती है। त्वचा बाहरी नुकसानदेह वातावरण से शरीर को बचाने वाला पहला प्रोटेक्टर है, और इसलिए इसकी प्रोटेक्शन करना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। लेकिन त्वचा से जुड़ी परेशानी या उसके खूबसूरत बनाने के लिए हम और आप भी विज्ञापन देखकर तुरंत पहुंच जाते हैं ढेर सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स खरीदने, ये जाने बिना कि इसका प्रभाव हमारी त्वचा पर आखिर क्या पड़ेगा। इन सब से बचने के लिए आप क्या करें क्या ना करें, बताएंगे आपको हमारे स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर विकास शंकर। डॉक्टर साहब से करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। दमकती त्वचा की चाहत किसे नहीं होती, लेकिन शरीर के बाहरी सतह पर रहने वाली त्वचा, अगर थोड़ी सी भी असावधानी इसको लेकर हम बरतते हैं तो त्वचा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। गर्मियों में सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें त्वचा को काफी नुकसान पहुंचाती हैं। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक की धूप त्वचा पर सबसे ज्यादा असर डालती है। इससे जहां सनबर्न की शिकायत होती है तो वहीं झाई और झुर्रियां पड़ने का खतरा भी बना रहता है। पसीने की वजह से फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। गर्मियों में त्वचा को सबसे ज्यादा नुकसान पसीने से होता है। इससे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा भी बना रहता है। जब बात हो आपकी त्वचा की, तो आपको हमेशा जागरूक होना चाहिए। आप रोज अपने चेहरे के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं और उस पर क्या लगाती हैं, इसका असर आपकी त्वचा पर साफ दिखता है। कॉस्मेटिक्स में भी काफी मात्रा में केमिकल्स होते हैं। त्वचा मुख्यतः 3 तरह की होती है। सामान्य त्वचा अपने नाम के मुताबिक त्वचा के संतुलित प्रकार को दर्शाती है। इस प्रकार की त्वचा की बनावट साफ, मुलायम और सौम्य होती है। तैलीय त्वचा अपने नाम के मुताबिक त्वचा के चिपचिपेपन को प्रदर्शित करती है, जो थोड़ा भी हो सकता है और अधिक भी। रूखी त्वचा तैलीय या ऑयली त्वचा से ज्यादा नाजुक होती है, इसलिए इसे देखभाल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। यानी कि ऐसे में जिसकी भी त्वचा का जो प्रकार हो, उसके लिए खास सावधानियां बरतनी और खास अटेंशन देने की ज्यादा जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर विकास शंकर मौजूद हैं हमारे साथ। तो चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर सबसे पहले जो हम आपसे जानना चाहेंगे, ये बहुत ही जनरल जिज्ञासा है जो आम लोग भी जानना चाहेंगे कि बदलते मौसम में, क्योंकि हमारी बॉडी की सबसे बाहरी सतह त्वचा होती है, ऐसे में ये जाहिर सी बात है कि त्वचा जो है बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती होगी। तो इससे बचने के लिए लोग क्या करें? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो हमारा त्वचा है वो बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। छोटा सा ऑर्गन में अगर कुछ डिफेक्ट आ जाता है तो हम लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। ये तो हमारा बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। और जैसा आपने पूछा कि मौसम के बदलते या सीजन जैसे ही चेंज होता है तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कि अगर मौसम बदल रहा है तो जो हमारा जो स्किन है वो काफ़ी ड्राई हो सकता है। तो अगर ड्राई होगा हमारा स्किन तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे।
क्योंकि स्किन जो हमारा है वो एक बैरियर फंक्शन है स्किन का, जिससे वो हमको बहुत सारी चीज़ हमें बहुत सारी चीज़ों को बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है, अल्ट्रावायलेट से बचाता है। इसका अदर फंक्शन है कि ये जो टेम्परेचर मैनेजमेंट करता है, तो अगर ये ठीक नहीं रहेगा तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो हमारे स्किन को इसको ठीक करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि इसको हाइड्रेट हमको रखना पड़ेगा। हाइड्रेट विद इन द बॉडी, हाइड्रेट आउटसाइड द बॉडी। हाइड्रेट विद इन द बॉडी मतलब हम अच्छा डाइट लें सो डैट कि हमारा जो हाइड्रेशन विद इन द बॉडी वो अच्छे से हो। खूब पानी पिएं, फ्रूट्स खाएं, सीजनल जो फ्रूट्स होता है, और ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। सेकेंड थिंग, हाइड्रेशन आउटसाइड द बॉडी। अगर आपको लगता है कि मौसम बदलने के साथ हमारा जो स्किन है वो थोड़ा शुष्क हो रहा है या थोड़ा खुजली होना शुरू हो गया है, तो हमें चाहिए कि उसे तुरंत मॉइस्चराइज रखें। मॉइस्चराइज रखें यानी कि नॉन एलर्जिक, अभी आजकल मार्केट में आ गया है प्रोडक्ट्स, हम किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहेंगे, हाइपो एलर्जेनिक मॉइस्चराइजर्स, नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर्स हम यूज़ कर सकते हैं। जी, ये तो हमने बदलते मौसम में त्वचा के बारे में बात की। अगर थोड़ा सा हम इसमें डीप जाते हैं और बात करते हैं कि जैसे आम लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, जनरली 3 टाइप्स की त्वचा के बारे में आम लोग के बारे में जो जानकारी है वो ये है कि ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन और ऑयली स्किन होती है। हो सके तो साइंटिफिक टर्म्स से या आप उसके कुछ और कैटेगरीज स्किन की हो, लेकिन जनरली लोग यही जानते हैं कि 3 टाइप्स की स्किन होती है। तो सबसे पहले बदलते मौसम में अगर हम नॉर्मल स्किन की बात करें अगर, तो नॉर्मल स्किन कैसी स्किन होती है, लोग कैसे समझे कि उनकी स्किन नॉर्मल है या नहीं, और अगर ये आइडेंटिफाई करते हैं वो कि नॉर्मल स्किन है, तो वैसी स्किन वालों को क्या कुछ खास परेशानियों का सामना करना पड़ता है या कुछ खास देखभाल करनी पड़ती है, या अगर नॉर्मल स्किन है तो वो हल्की फुल्की मतलब अगर ट्रीटमेंट कर ले तो अच्छी रहती है स्किन? देखिए, जो नॉर्मल स्किन होता है आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा स्किन हाइड्रेट है कि नहीं है। अगर शुष्क स्किन रहेगा, ड्राई स्किन रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप स्किन के ऊपर एक स्क्रैच करेंगे तो उसमें वाइट लाइन आ जाएगी। इसका मतलब है कि आपका प्रॉपर स्किन हाइड्रेट नहीं है। इसके लिए आप मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। और जो ऑयली स्किन होता है उसको आप छूने से ही पता चल सकता है कि स्किन, तो जैसे आपने ऐड में दिखाया कि वो चिपचिपा हो सकता है या ओवर ऑयली हो सकता है। अगर ओवर ऑयली रहेगा तो उसके साथ आपको मुहासे आ सकते हैं, कई और चीजें आ सकते हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त एक, माफ करना चाहूंगी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रही है, नीलम जुड़ रही है पंजाब से। जी नीलम, बताइए परेशानी क्या है आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम? नमस्कार डॉक्टर साहब। जी, परेशानी क्या है नीलम जी, बताएंगी? जी, मेरे फेस पे छाइयाँ हो गई हैं, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, काफी टाइम से होती है। जी नीलम जी, आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र 29 की है अभी। जी, तो 29 की इनकी उम्र है और इनको झाइयों की समस्या है चेहरे। देखिए, झाइयों को अगर हम मेडिकल टर्म में बोले तो उसे मिलाजमा बोलते हैं। अगर आप सही में झाई बोल रही है वो मिलाजमा है, तो बेसिक आपका इलाज है कि आपको सन रेज से आपको प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, अल्ट्रावायलेट से आपको प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। और झाई का अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो मैं यहाँ कोई ब्रांड नेम नहीं ले सकता हूँ, बट सॉरी, डीपिगमेंटरी जो एजेंट्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट को बात करके, और अच्छे कंपनी की आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकती हैं। चलिए, तो अच्छी कंपनी की सनस्क्रीन यूज़ करने से आप अपने एजिंग की जो समस्या है यानी कि झुर्रियों की जो समस्या है उससे आप एक हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, नाजिया खगौल से। जी नाजिया, सवाल अपना पूछें, क्या परेशानी है आपको स्किन से रिलेटेड? ये बोलना पूछना चाहते हैं हम आपसे कि स्किन संबंधित कि बहुत ही जो मौसम चलता है ना झड़क वाला, तो पूरा चेहरा फट जाता है। जी, इनकी प्रॉब्लम वही है जैसा कि हमने अभी डिस्कस भी किया। ड्राई स्किन सिंड्रोम आप बात कर रही हैं। मौसम जब शुष्क रहता है तो जब एनवायरनमेंट में जब मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है, आपका त्वचा सूखा रह सकता है। यहाँ पे आप नॉन कोमेडोजेनिक, नॉन हाइपो एलर्जेनिक आप मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब आप नहाएं तो मेरा स्पेशल ये है कि जब आप नहाएं उस समय आप थोड़ा सा कोई वेजिटेबल ऑयल लगा सकते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं। जब बदन भींगा रहे तो आप ऑलिव ऑयल लगाएं, उसके बाद उसको पोंछ लें तो ये अच्छा रहेगा। यानी कि स्किन को मॉइस्ट रखेंगे आप, वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करेंगे नहाने से पहले, तो आपकी स्किन मॉइस्टनेस जो है बरकरार रहेगी और स्किन फटेगी नहीं, जिस तरीके से जो प्रॉब्लम आपने बताई। अजय जुड़ रहा है हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर। अजय, क्या प्रॉब्लम है आपको स्किन से रिलेटेड, पूछिए। हाँ सर, मेरे गाल पे छाई है, ठीक है जी जी, तो मैं बहुत सारा क्रीम लगाया हूँ, अभी नो मार्क्स भी लगाया है, और ये क्या बोलते हैं
एक पौधा आता है, जी वो भी लगाए थे, तो कोई मतलब ये नहीं है। तो डॉक्टर साहब से कि मतलब कुछ ऐसा क्रीम दे जो कि मेरा झाई ठीक हो जाए। जी, झाइयों की झाई समस्या का है दूसरा इनको। ये सवाल है, झाई में मैं फिर से बोलूँगा कि आपको अल्ट्रावायलेट धूप से बचना पड़ेगा। आजकल हम लोग घर के अंदर धूप ले आए हैं, जो CFL लाइट होती है उसमें भी अल्ट्रावायलेट इमिट होती है। तो आप मेक श्योर कि आप अल्ट्रावायलेट को जो भी उसकी व्यवस्था हो उसको आप उसको अवॉइड करें। दूसरा चीज़ है, झाई के लिए आप डीपिगमेंट्री डॉक्टर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के आप क्रीम यूज़ करें। यहाँ पे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूँगा, जो हम लोग सन स्क्रीन बोलते हैं, उसका मतलब स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा। हम लोग फिजिकल प्रोटेक्शन, फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, जैसे फीमेल्स देखते हैं आजकल स्टॉल यूज़ करती हैं। तो मैं बोलूँगा कि अगर स्टॉल्स के ऊपर आप एक सिंगल लेयर स्टॉल के ऊपर आप टॉर्च मार के देखिएगा तो रेज जो है वो निकल जाती हैं। मैं यहाँ बोलूँगा कि आप स्टॉल यूज़ करें। अगर फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ कर रही हैं तो आप 2-3 लेयर्स का कपड़ा लगा करके तब यूज़ करें, तो बहुत काम करेगा ये मेरा एक स्पेशल एडवाइस है आपको। चलिए, यानी कि एंटी एजिंग जो चीज़ें जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताई कि आप धूप से अपने स्किन की रक्षा करें, धूप से स्किन को प्रोटेक्टेड रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप सावधानियां बरतते हैं तो आपकी स्किन काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहेगी। झाइयों की अगर बात करें तो एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। हमारी खास पेशकश में चर्चा से वापस आएंगे तो आप जो नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, उन नंबर के जरिए आप सीधे हमारे एक्सपर्ट से जुड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। तो आज की जो हमारी खास पेशकश है उसमें हमने फोकस किया हुआ है स्किन से जुड़ी हुई तमाम जो परेशानियां हैं, तमाम जो समस्याएं हैं। आप सीधे हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो। कुछ नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे, तुरंत उन नंबर्स को लगाएं और कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ हो स्किन से रिलेटेड, आप सीधे हमारे एक्सपर्ट से कॉन्टैक्ट करें और सवाल पूछे। तो बात हम कर रहे थे डॉक्टर साहब वैरायटीज ऑफ स्किन की। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, नाजिया जुड़ रही हैं। जी नाजिया, पूछे सवाल, क्या प्रॉब्लम है आपको? खगोल से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं इस वक्त, गिरजा जी। गिरजा जी, क्या प्रॉब्लम है आपको स्किन से रिलेटेड, पूछें। मुझे प्रॉब्लम यही है मैडम कि चेहरे पर पिंपल्स के दागी हो गई है, तो उसको हम निकालना चाह रहे हैं। वो छूट नहीं रही, बहुत सारा क्रीम यूज किए लेकिन छूट नहीं रहा है। इसके चलते काफी टेंशन हो रही है हमको। चेहरे पर इनके दाग हैं जिनकी वजह से इनको काफी परेशानी, पिंपल्स होने के बाद शायद हो गए हैं, इसको हम लोग पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन बोल सकते हैं। इसके लिए आप फिर मैं वही बोलूँगा कि आप धूप से बचें। एक बहुत कॉमन सा मैं आपको जवाब देता हूँ, जैसे हम लोग टी-शर्ट पहनते हैं तो यहाँ पे सफ़ेद रहता है और इधर डार्क रहता है, तो आप जितना धूप से बचेंगे नेचुरल आपको प्रोटेक्शन मिलेगा और आपका खुद ब खुद एक ये होगा। बहुत ज़्यादा डीपिगमेंट्री एजेंट हम लोग जो मुहासे के लिए हम लोग देते हैं, एक्ने के बाद देते हैं, इसमें हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। नॉन कोमेडोजेनिक सनस्क्रीन यूज़ करें। चंदा इस वक्त जुड़ रही है हमारे साथ पटना से, हमारी एक कॉलर। जी चंदा, क्या आपको समस्या है स्किन से रिलेटेड, पूछें। जी चंदा, आपको हमारी आवाज मिल रही है, अपना सवाल पूछें। जी, मुझे बोलना है कि मेरा कलर पहले बहुत साफ था, जब से वर्क पे जा रही हूँ। जी जी चंदा, आपने टीवी का वॉल्यूम पहले कम कर दिया और पहले सवाल पूछ लें। मेरा धीमा होते जा रहा है, इस कारण मैं बहुत परेशान रहती हूँ। इनको कलर कॉम्प्लेक्शन को लेकर थोड़ी परेशानी है। देखिए, कलर कॉम्प्लेक्शन को लेकर अगर परेशानी है तो सबसे पहले आप सीजनल फ्रूट्स खूब खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं और ये देखें कि आप वर्किंग लेडी हैं, आप बाहर जा रही हैं तो आप सन प्रोटेक्शन यूज़ करें। और देखिए, ये बात सच्चाई है कि अगर थोड़ी कम हो रही है कलर तो वो आ जाएगी, आप मेडिकेशन यूज़ करें, अदरवाइज आप किसी डॉक्टर से मिलें। जी, इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हाजीपुर से, अजय जी। अजय, आपको त्वचा से जुड़ी हुई क्या समस्या है, पूछें। हेलो जी अभय, आपको त्वचा से जुड़ी हुई क्या समस्या है, पूछें। हाँ, मेरी त्वचा मतलब कि ड्राई है सर। हेलो जी, सवाल पूछें। मेरी त्वचा में तेलीय त्वचा है जी, तो उससे
बहुत मतलब कि धूप में बहुत जलन टाइप का होता है, इससे यही पूछ रहा था मैं। बिल्कुल, हम स्किन टाइप्स पर ही डिस्कशन कर रहे थे अभी डॉक्टर साहब। तो पहले हमने नॉर्मल स्किन के बारे में डिस्कस किया, तो अब हमारे कॉलर ने पूछा है इनकी त्वचा तैलीय है यानी कि ऑयली स्किन है। तो ऑयली स्किन वाले, जाहिर सी बात है गर्मी के दिन में ऑयली स्किन वालों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसे में वो एहतियात क्या बरते ताकि उनको ज़्यादा परेशानी ना हो? देखिए, ऑयली स्किन वाले को मैं कहूँगा कि वो एक फेस वॉश रखें, ठीक है। दूसरा है आप खूब पानी पिएं। तीसरा चीज़ है कि आप अपने खान पान सेवन में तैलीय पदार्थ खाना थोड़ा कम कर दें। जी, यानी कि खान पान का भी असर स्किन पर बहुत पड़ता है। तो अगर हम खान पान की बात हमने शुरू की है, तो ये बताएं डॉक्टर साहब कि खान पान, जैसा कि आपने बताया ऑयली स्किन वालों को थोड़ा मतलब तली भुनी हुई चीज़ें जो है वो कम खाने की ज़रूरत है। बाकी स्किन टाइप्स वालों को किस तरीके का खान पान रखना चाहिए गर्मी के दिनों में ताकि उनकी स्किन फ्रेश रहे, अच्छी लगे? देखिए, गर्मी के दिन में पहला मैं बोलूँगा, सलाह दूंगा कि आप खूब पानी पिएं, सीजनल फ्रूट्स खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। इसके अलावा अगर डिजीज़ स्पेसिफिक अगर आप पूछेंगी तो मैं कहूँगा जिनको मुहासे होते हैं गर्मी के समय और बढ़ सकते हैं, उनके लिए मैं बोलूँगा कि जो मुहासे वाले स्किन हैं वो जो स्कैल्प ऑयल लगाते हैं वो अवॉइड करें कुछ दिन के लिए। दूसरी चीज़ है कि वो चॉकलेट्स खाना बंद कर दें, मिल्क प्रोडक्ट थोड़ा कम कर दें और कॉस्मेटिक थोड़ा कम करें लगाना। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि आपकी स्किन जो है वो प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहे, और प्रॉपरली स्किन अगर हाइड्रेटेड रहेगी तो आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल हेल्दी और फ्रेश नज़र आएगी। एक छोटे से ब्रेक का और वक्त हो चला है यहाँ पर, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तो स्किन को लेकर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। और अगर आप भी हमसे जुड़कर अपनी कोई समस्या रखना चाहते हैं स्किन रिलेटेड तो आप भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, तुरंत आते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। लगातार हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर विकास शंकर हमारे साथ यहाँ पर हैं स्टूडियो में मौजूद। तो आपको स्किन रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, आप निश्चित तौर पर उसका समाधान हमारे डॉक्टर आपको बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं श्याम सुंदर बिहटा से। जी श्याम जी, अपना सवाल पूछें। डॉक्टर साहब, हम बिहटा से बोल रहे हैं, श्याम सुंदर नाम है हमारा। देखिए, हम पिछले 4 साल से क्रीम लगा रहे हैं लेकिन अभी तक काले के काले ही हैं। हम कौन सा क्रीम लगाएं कि तरोताजा चमकता दमकता चेहरा हो जाए? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है। आजकल टीवी पे भी काफ़ी दिखाया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट लगाइए आप रातों रात गोरा हो जाइएगा। बहुत ऑनेस्ट एडवाइस दे रहे हैं। आपका जो नेचुरल स्किन कलर है आपका वही रहेगा। आप कोई भी क्रीम लगा लीजिए, आपका उस आपका नेचुरल कलर से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा क्रीम लगाने से थोड़ा सा ग्लेज आ सकता है, थोड़ा बहुत रंग साफ हो सकता है, बट कोई काला व्यक्ति गोरा नहीं हो सकता है। ये मेरा सीधा और साफ मैसेज है जनता को। बिल्कुल, जो प्राकृतिक रंग भगवान ने दिया है उसको आप मेंटेन करें, स्किन को अच्छा करें। कॉम्प्लेक्शन तो हर इंसान का अलग अलग होता ही है। अजय इस वक्त हमारे साथ गया से जुड़ रहे हैं, हमारे कॉलर हाजीपुर से, माफ कीजिएगा, जुड़ रहे हैं। अजय पूछें अपना सवाल। हेलो जी अजय, अपना सवाल पूछें। मैम, मेरा तेलीय त्वचा है, मैं क्या करूं? इनकी स्किन ऑयली है, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कशन के थ्रू बताया था, फिर भी आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उनको? देखिए, मैं कहूँगा कि आप खूब पानी पिएं और पानी से दिन में 2-3 बार आप या तो कोई अच्छे फेस वॉश से फेस धोएं और तैलीय पदार्थ थोड़ा खाना कम कर दें। यानी कि ऑयली खाना थोड़ा कम करें। डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन हम चाहेंगे कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों को जो इस वक्त हेलो डॉक्टर देख रहे हैं, स्किन से जुड़ी हुई क्या खास सजेशन आप उनको देना चाहेंगे? देखिए, आज का जो टॉपिक है सेंसिटिव एंड जो सन प्रोटेक्शन के लिए स्किन का, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी दर्शक हैं वो गर्मी के समय, आने वाली गर्मी के बचाव के लिए, स्किन को स्वस्थ रखने के लिए खूब पानी पिएं, सीजनल फ्रूट्स खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं और धूप से बचें। धूप से बचें बाय मीन्स आप फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, आप केमिकल सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों को इतने बहुमूल्य सजेशंस दिए स्किन से जुड़ी हुई। आपका हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया।
और इसी के साथ हेलो डॉक्टर में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम वादा करते हैं कि अगले शनिवार शाम 6 बजे हम फिर होंगे आपके सामने हाजिर। वैसे ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए जी पुरवैया। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।